आज मैं जिस एनर्जी में बैठी हूँ, आज ऐसा फ़ील हो रहा है, या तो आप हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्टेड हो इस टाइम पे, या फिर आप राधा रानी की एनर्जी से कनेक्टेड हो, या फिर आप कान्हा जी की एनर्जी से कनेक्टेड हो। आप उनको बहुत फ़ील कर रहे हो, आप उनको मिस कर रहे हो, या जैसे बैठे हो तो आपकी आँख में आँसू आ जाते हैं और आपका मन कर रहा है कि आप उनसे बात करो, आप उनसे सॉल्यूशन ढूँढो, आप उनसे सॉल्यूशन माँगो। बस आपको ये लग रहा है कि बस मुझे अब मैं थक चुकी हूँ, मैं अब हार चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बस अब सॉल्यूशन चाहिए। अब मुझे सिर्फ़ हल चाहिए कि मैं क्या करूँ? मैं 10 जगह हाथ मार लिए, 10 जगह हाथ-पैर मार लिए, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? आज आपकी ऐसी एनर्जी है, आज आपकी बहुत ज़्यादा हेवी वाली एनर्जी फ़ील हो रही है, बहुत हेवी हो, दिल भरा हुआ है आपका और आप बस इतना है कि आप सॉल्यूशन ढूँढ रहे हो और ईश्वर के अलावा आपको कोई और सॉल्यूशन नहीं देगा, तो आज वही एनर्जी निकालते हैं। अगर आप राधा रानी से, कान्हा जी से, हनुमान जी से अगर आप इस वक़्त इस एनर्जी से कनेक्टेड हो, तो आप उनसे प्रार्थना करिए कि इस वीडियो के एंड तक आपको सॉल्यूशन मिल जाए। 7 ऑफ वांड्स, बहुत थक चुके हो, बहुत हार मान ली है, कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? जस्टिस, कुछ ना कुछ तो आपके साथ गलत हुआ है, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ़ ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुई है। जो शायद अभी तक आप उस चीज़ को सँभाल नहीं पाए हो, अपनी लाइफ़ को अभी तक बैलेंस नहीं कर पाए हो। ये वाली एनर्जी है, इस टाइम की आपकी एनर्जी ये है कि थक गए हो, हार गए हो, मन शांत नहीं है, मन बहुत ज़्यादा हैवी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आप मन में ना पकड़ के बैठे हो, छोड़ नहीं रहे हो। आपने पकड़ा हुआ है, आप खुद से उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, तकलीफ मिली है, दुःख मिला है, दर्द मिला है। शायद इसी वजह से अब आपके साथ राधा रानी कनेक्ट हुई हैं। आपको वो दर्द से बाहर निकालने के लिए, आपको उस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। किसी ने बहुत अच्छा दर्द दिया है, किसी ने तकलीफ दी है। दूसरी चीज़, आपकी एनर्जी और आप डिज़र्व ही नहीं करते कि ये सब सिचुएशन आपके साथ होनी चाहिए थी। ये सब आपके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए था। को अगर आज आप राधा रानी, कान्हा जी, हनुमान जी इनको फ़ील कर रहे हो ना, इनके साथ कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, तो वो यही कह रहे हैं कि लाइफ़ की कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिससे आप निकल नहीं सकते हो, यानी कि कोई भी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती है कि आप ना चाहकर भी उससे नहीं निकल पाओ, ऐसा नहीं होता। आप अगर आपने ठान लिया, अगर आपने चाह लिया कि मेरे को अब इस सिचुएशन से, ऐसे दुःख से, तकलीफ से बाहर निकलना है, तो आप इज़िली निकल सकते हो। बट आप शर्त है कि आप खुद पकड़ के बैठे हो ऐसी एनर्जी को कि आप खुद नहीं छोड़ रहे हो। राधा रानी कह रही हैं कि आप खुद को चूज़ करो, आप खुद को पसंद करो, आप अपने आप पे एक्शन लो, आप अपने लिए काम करो, आप अपने आप को स्टैंड करो। इस एनर्जी में आपको सिर्फ़ खुद को चूज़ करना है, आप ये सब डिज़र्व ही नहीं करते। आप ऐसा कुछ डिज़र्व ही नहीं करते कि आपके साथ इतना बुरा हो जाए, कुछ ऐसा गलत हो जाए। तो अपने आप को चूज़ करो, अपने अपनी रिस्पेक्ट करो, भगवान की तरफ जाओ, ईश्वर की तरफ जाइए, अपनी भक्ति को बढ़ाइए, अपने प्रेम को बढ़ाइए, ईश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ाएँ, आपको सॉल्यूशन खुद ब खुद मिल जाएगा। आपके रास्ते अपने आप क्लियर होंगे, आपके रास्ते अपने आप साफ होते जाएँगे, ईश्वर की तरफ बढ़ते जाइए। आपको अपनी लाइफ़ को ठीक करने के लिए
एक बहुत अच्छा कदम उठाना पड़ेगा और राइट नाउ ये बहुत अच्छा समय है। आप अब ईश्वर की एनर्जी में आ गए हो, आप अब ईश्वर के करीब आ गए हो, आप अब सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो कि अब मुझे सॉल्यूशन चाहिए, और आपको राधा रानी, कान्हा जी और थोड़ा-सा आप हनुमान जी की एनर्जी के साथ भी कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। आप उनके साथ कनेक्टेड हो। तो ये समय है आपको सिचुएशन से बाहर निकालने का। ये राइट टाइम है आपका इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। आपकी लाइफ का बुरा समा जो भी था, निकल चुका है। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ एनर्जी ऐसी है कि ना, अभी भी आपके अंदर एक डर है, अभी भी एक के अंदर आपके अंदर एक डाउट है कि जैसे कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आते हैं ना, तो आप डर जाते हो। तो यही राधा रानी कहना चाहती हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके करीब आ चुकी हैं, ईश्वर आपके करीब आ चुका है इस टाइम पे, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ के लिए अपने आप को चुनना पड़ेगा। आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा। तब जाके जो आपकी जो आपकी लाइफ से गया है, जिसको आप पकड़ के बैठे थे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे बहुत दूर चला गया है, तो वो आपके लिए था ही नहीं। पहली चीज़, वो व्यक्ति, या एक मैं नॉर्मली एक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। मैं किसी आप उस एनर्जी को पकड़ के बैठे हो जो आपके सबसे ज़्यादा करीब था। अब इसमें करीब में कोई भी हो सकता है। कई ऐसे सिचुएशन में जिनके माता-पिता भी हो सकते हैं, भाई-बहन भी हो सकते हैं और पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है? किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ कि एक ये रिलेशनशिप के लिए, नहीं। ये आपके उस व्यक्ति के लिए जिसको आप पकड़ के बैठे हो। जो आपकी लाइफ से दूर गया है, शायद ईश्वर की उसमें मर्जी थी, ईश्वर ही चाहता था कि वो आपकी लाइफ से दूर जाए ताकि आप स्ट्रॉन्ग बन सको, ताकि आप मजबूत बन सको और अपने आप को चुन सको अब। तो यही एनर्जी है कि माँ राधा रानी आपको यही गाइड कर रही हैं कि आप अपने आप को चुनिए, जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिले, वहीं जाइए, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, वो आपकी जगह नहीं। ना ही आपको ऐसी जगह रुकना है जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। सो अपनी भक्ति को बढ़ाएं, अपने प्रेम को बढ़ाएं, ईश्वर के करीब जाएं। जितना आप ईश्वर के पास जाते रहोगे, ईश्वर आपको उतना गाइड करता जाएगा। आप खुद ब खुद देखोगे कि आपके रास्ते खुलेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि ईश्वर आपको कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन दे रहा है। अगर आप आज कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो, अगर आप इस एनर्जी में हो कि राधा रानी, कृष्णा जी, हनुमान जी, ये आपको बहुत कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपने उनको कनेक्ट नहीं किया है, उन्होंने आपको चूज़ किया है। आप उनके ऑरे में खुद नहीं गए, उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है। क्योंकि इंसान के अंदर तो क्षमता ही नहीं है कि वो ईश्वर को चुन ले। ईश्वर इंसान को चुनता है, ना कि इंसान ईश्वर को चुनता है। तो ब्लेस्ड हो, ईश्वर की नज़र आप पे पड़ी है, ईश्वर की कृपा आप पर पड़ी है, और जो आपके लिए गाइडेंस निकल रही है उसे फॉलो ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में राधा राधा, राधा कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिख के, क्योंकि यूनिवर्स का रूल है गिव एंड टेक का। अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।